हम कहते हम दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दे सकते, हम फराज के साथ खड़े हैं। तुम बरतानिया के वजीर खारजा कहते हैं तो सुनो, दहशतगर्द तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे लकड़दादे, हमारी बुनियाद, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे करीब से भी दहशतगर्दी नहीं गुजरी, हम मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन के गुलाम हैं। बातें करते हो दहशतगर्दी, दहशतगर्द तो तुम हो। मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हिदायत हमेशा अल्लाह की तरफ से समझे। जब वो नमाज की तौफीक देता है तो अपने फजल से देता है, जब वो जिक्र की तौफीक देता है तो अपने फजल से। हम समझते हो जी फलाना नहीं पढ़ रहा, बड़ा बेवकूफ है, फलाना नहीं पढ़ रहा, तो तू क्या अपनी अकल के जोर पे पढ़ रहा है? मैं जी अल्लाह के फजल से 2 पारे पढ़ता हूं, तो किस पे एहसान करते तू 2 पारे पढ़ के रोया कर। कहा अगर मालिक तू बड़ा करीब नहीं, बड़े लोग हैं जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ है पर उन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं, तूने फजल किया और मुझे तौफीक दे दी है पढ़ने की। रोया कर, पढ़ के रोया कर, राती सारी कर कर जारी, ओ नींद अखां थी धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। मेहरबानी करें, डरें, नेकी करें तो फिर डरें, फिर एहसास पैदा करें। बादशाह ने किसी फकीर अल्लाह वाले से पूछा, फकीर मियाँ जिंदगी कैसी गुजर रही है? कहा बादशाह कुछ आप जैसी गुजर रही है, कुछ आपसे अच्छी भी गुजर रही है। बादशाह ने कहा मेरे जैसी जिंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और तू कहता है मुझसे भी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, वो कैसे? फकीर ने कहा बादशाह वो इस तरह के तू फूलों के बिस्तर पे सोता है, मैं गर्म रेत पे सोता हूँ। जब तेरी और मेरी आंख लग जाती है, जब तुझे और मुझे नींद आ जाती है, तो उस वक्त तुझे पता ये नहीं होता कि मैं फूलों के बिस्तर पे सोया हुआ हूँ, और मुझे पता ये नहीं होता कि मैं तत्ती रेत पे सोया हुआ हूँ। बादशाह उस वक्त तेरी और मेरी जिंदगी एक जैसी गुजर रही होती। और बादशाह सुन, जब तहज्जुद का वक्त आता है तू फूलों के बिस्तर पे सोया ही रहता है, मैं उठ के वुजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ, उस वक्त मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी से अच्छी गुजर रही होती। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंता साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौस, ए अबू बकर तुम गार में भी मेरे साथी हो और हौज़े कौसर में भी मेरे साथी हो। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया सबसे ज्यादा जिसने मेरे ऊपर एहसानात किए हैं वो अबू बकर है। हुजूर ने फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया, जितना अबू बकर के माल ने दीन को, इस्लाम को, मेरे काज को नफा दिया है, मेरे हुजूर ने फरमाया इतना किसी के माल ने नफा नहीं दिया। अल्लाह अकबर। फबका अबू बकर, तो जब ये बात हुजूर ने कही तो अबू बकर रोने लगे। वकाला मा आना व माली इल्ला लका, हुजूर मैं भी आपका हूँ, माल भी आपका है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो मोहब्बतों का जिक्र किया, और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनका जो इख्तिसास फरमाया कि एक खातून आई और उसने हुजूर से कोई मसला पूछा, तो आका करीम ने फरमाया फिर आ जाना। तो उसने कहा अगर मैं फिर आऊं और आप ना मिलें, उसका मतलब यह था कि आप इस दुनिया से कूच कर गए हों, तो फिर तो फरमाया मैं नहीं मिलूंगा, अबू बकर तो मिलेगा ना। तो उलमा ने कहा यह खिलाफत की तरफ इशारा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ज्यादा हुजूर प्यार करते थे, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 3 दिन उनको मुसल्ले पे खड़ा किया अयाम मर्ज में। फिर 17 नमाजें हुजूर की मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। फिर हुजूर का विसाल हो गया, और ये दर्दनाक लम्हे थे हुजूर के विसाल के। अल्लाह अकबर। सहाबा के कलेजे जल गए। हजरत उमर ने हाथ में तलवार पकड़ी और ऐसे खड़े हो गए और ऐसे लहराते थे तलवार, और कहते थे खबरदार किसी ने कहा हुजूर का इंतकाल हो गया मैं गर्दन उतार दूंगा। कोई विसाल नहीं हुआ हुजूर का। हुजूर थोड़ी देर बाद अपनी हालत पे आ जाएंगे। ये सकते की कैफियत है।
حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کے کہا ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے باغ میں پانی دے رہے تھے، سب کام چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھائے گا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھوں، جب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے یہ چراغ کیا کرنے ہیں، بجھا دے ان چراغوں کو۔ تو کیا کیفیت تھی، حضرت فاطمہ بول رہی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں، اگر یہ دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن کالی راتیں بن جاتے۔ تو تھوڑی خبر تھی حضور کا وصال۔ اچھا جب یہ کیفیت تھی صحابہ کی، اس نازک موقع پہ چونکہ منافق اندر ہی ہوتے ہیں تو منافقوں نے ایک کھیل کھیلا، وہ صحابہ میں پھیل گئے اور کہنے لگے واہ واہ حضور کے دم سے رونقیں تھیں، مسجدیں آباد تھیں، سجدے تھے، قرآن کی تلاوت تھی، اب کس نے نماز پڑھنی ہے میاں، اب کس نے روزہ رکھنا ہے، اب کس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب کس نے حج کرنا ہے، ختم کہانی ختم کہانی، یہ بات کرنی شروع کر دی۔ اب یہ بڑی نازک صورتحال، تو کیا حضرت ابو بکر کا کلیجہ نہیں جل رہا تھا؟ لیکن اس موقع پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی۔ تو کہا کہ کیا حضور کے وصال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے بتاؤ جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی، تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر اٹھو اور نبی کے دین کا پرچم تام لو۔ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا اور اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ لینا ہے۔ تو کیا جس کے لیے حضور نے اپنی جان تک دے دی، تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے؟ صحابہ کے اندر ہمت پیدا ہوئی، کہا کیوں چھوڑیں گے، ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ تو یہ وہ موقع تھا جس موقع کو سنبھالا حضرت ابو بکر نے۔ منافق تو چال چل گئے تھے، صحابہ پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ساری ذریت اسلام ساری زندگی جو ہے وہ تعریفیں کرتی رہے، مدح و ستائش۔ اے سنیت کے شیر نہ بھولیں گے ہم تجھے، حاصل کریں گے تیرے مقاصد، تجھے سلام اسلام کے اے مرد مجاہد، تجھے سلام۔